हेलो टीम, फ्रैक्शन एआई प्रोजेक्ट 2 में आपका स्वागत है। इसमें हमने कुछ नए अपडेशन किए हैं और कुछ पुराने काम को हमने थोड़ा सा इजी किया है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में गाइड करूँगा। थोड़ा सा मैं इस वीडियो में जो हमारा बेसिक फर्स्ट वीडियो में जो हमने पहले प्रोजेक्ट में जो काम किया था, सबसे पहले प्रोवाइड एज मैनी पॉसिबल स्टाइल्स बॉडी शेप एक्सेट्रा। इसमें क्या है हमारा कि हमें बॉडी के जितने भी मूवमेंट होते हैं उस तरीके के वीडियो कैप्चर करने हैं। जैसे कि कोई आदमी हंस रहा है, रो रहा है, आंखें झपका रहा है या फिर आपकी बोल रहा है, ये सब एक्टिविटी हमें इंक्लूड नहीं करनी है। हमें कैसी एक्टिविटी इंक्लूड करनी है? चलना, हाथ उठाना, पैर उठाना, बॉडी के, एक तरह से आप इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो बॉडी के पार्ट्स की मूवमेंट को कैप्चर करना है। ठीक है, ये सब कैप्चर करते टाइम आपका कैमरा स्टिल होना चाहिए। सॉरी, स्टिल का मतलब क्या हो गया आपका? जैसे कि आपके पास अगर मैं अभी आपको 3 कैमरे दूं, एक आपके सीसीटीवी कैमरा लगा दूं घर के पास, एक आपको हाथ में रिकॉर्डिंग करने को दे दूं और एक ड्रोन पे लगा दूं, तो जब ये तीनों कैमरे मैं आपको दूंगा तो आप देखोगे कि जो ये तीनों कैमरे हैं इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी आपकी सीसीटीवी कैमरे में आएगी। या आप दूसरे तरीके से ले लो कि आप एक शादी में गए हो, वहाँ दरवाजे पे एक सीसीटीवी कैमरा लगाए, अंदर गए तो जो वीडियोग्राफी करता है उसके हाथ में एक कैमरा है और तीसरा ऊपर से उसने ड्रोन चलाया है। तो जब ये तीनों कैमरे में आपकी वीडियो कैप्चर होगी और आप बाद में देखोगे तो आप ये देखोगे कि जो वीडियो आपका रिकॉर्ड कर रहा था वो रिकॉर्ड कैसे करेगा? आप चलते जा रहे हो, आपको रिकॉर्ड करता जाएगा, तो आपकी फ्रंट बॉडी से आपकी पीछे बॉडी कैमरे के साथ मूव होगी और आपके पीछे मान लो कुछ लोग हैं तो वो भी कैमरे में मूव होते जाएंगे। ठीक है। दूसरा है ड्रोन वाला। ड्रोन क्या करेगा? कभी आपके हेड से कैप्चर करेगा, फिर नीचे आके आपकी पूरी बॉडी को ऊपर से नीचे तक कैप्चर करेगा, कभी साइड में जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के कैमरे हमें नहीं लेने। हमें कैसा कैमरा लेना है? हमें कैमरा लेना है सीसीटीवी टाइप, कि उसके सामने कुछ आता है तो रिकॉर्ड हो गया, नहीं आता तो नहीं हुआ। वो मैं अभी आगे आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा। बाकी डिटेल के लिए आप फर्स्ट वीडियो एक बार देख लेना। ठीक है। अवॉइड सीन विथ हैवी पार्टिकल और अ फिल्टर इफेक्ट फॉर नाउ। इसका सिंपल सा मतलब आप ऐसे समझिए कि जो भी आप एनीमे वीडियो अभी देखेंगे, ठीक है, उसको आप रियल लाइफ से जोड़ो। रियल लाइफ में आप ये सोचो कि आप अगर ताली बजाते हो, ठीक है, या हाथ ऐसे घिसते हो या कुछ भी करते हो, तो हमारे हाथों से आग कभी नहीं निकलती, धुआं कभी नहीं निकलता। ठीक है। तो सेम ऐसे ही इसमें भी है कि जो चीज़ नेचुरल होगी वही हमें दिखानी है। जैसे कई बार होता है ना कि मतलब किसी ड्रैगन के मुंह से आग निकल रही है, ऐसे ही मान लो कोई इंसान है, इंसान के मुंह से आग निकल रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके के मूवमेंट्स आपको कैप्चर नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल एक ह्यूमन जैसा होता है, ह्यूमन के ही बिहेवियर वाले वीडियो आपको कैप्चर करने हैं। ठीक है। उसके बाद कंसीडर ओनली वन एक्शन पर वीडियो। ट्राई करना है आपको कि एक ही एक्शन पे वीडियो खत्म हो। ठीक है, ये थोड़ा सा पुराना है और जितना आप इसके प्रॉपर जाओगे, आप क्या है, मल्टीपल एक्शन। मल्टीपल एक्शन यहाँ पे थोड़ा सा इसमें स्लाइड चेंज है। पहले क्या होता था, हम एक एक्शन को एक ही में कैप्चर करते थे। अब अगर एक पूरी कंप्लीट एक्शन हो रही है, जैसे वो पहले बैठ गया फिर खड़ा हो गया, तो वो पूरी एक मोमेंट पे कैप्चर करनी है। इसके भी मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। उसके बाद हमें मेक क्लिप्स विथ ह्यूमन कैरेक्टर ओनली। हमारा जो कैरेक्टर है ह्यूमन होना चाहिए, कोई एनिमल नहीं होना चाहिए। कोई, कई बार आपने देखा होगा एनिमे कैरेक्टर में एलियन होता है या कोई मतलब ह्यूमन एनिमल टाइप टाइप होता है, जैसे डोरेमोन हो गया। ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ये बोलते भी हैं और ये वैसे भी कैरेक्टर लगते हैं आपके। ठीक है। तो या आप जैसे और कोई कार्टून देखते हो, जैसे मान लो मोगली देख रहे हो, उसमें आपका बगीरा भी बोल रहा है, बल्लू भी बोल रहा है, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके के कैरेक्टर हमें नहीं लेने हैं, हमें सिर्फ ह्यूमन कैरेक्टर को लेना है। और हाँ, साथ में अगर ह्यूमन कैरेक्टर के साथ अदर क्रीचर मत लेना, लेकिन एनिमल होगा कोई, जैसे डॉग हो गया और कैट हो गया, कुछ भी मतलब एनिमल कैरेक्टर है वो उसके साथ है तो वो चलेगा। जैसे कोई ह्यूमन किसी कैट को उठा रहा है या डॉग को उठा रहा है, ठीक है, या उसके साथ रनिंग कर रहा है, ये सब चीज़ें चलेंगी क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर ह्यूमन है। ऐसा एनिमल चलेगा, पर ऐसा नहीं कि एक डॉग ही जा रहा है और आपने उसी का वीडियो कैप्चर करके डाल दिया। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। सॉरी। उसके बाद आपको ध्यान रखना है नो सबटाइटल। सबटाइटल नहीं होने चाहिए। सबटाइटल कैसे होते हैं? आपने जैसे देखा होगा, कई बार आप चाइनीज मूवी देखते हो, ठीक है, या कोई साउथ इंडियन मूवी देखते हो, तो नीचे ना इंग्लिश में लिखा आता है या दूसरी लैंग्वेज में लिखा आता है,
उसे कन्वर्ट करके दिखाते हैं। तो जैसे ही वो डायलॉग बोलता है या कुछ एक्शन करता है, नीचे वो लिखा हुआ आ जाता है। ऐसा किसी भी वीडियो में हो तो आप उसमें टाइम वेस्ट मत करो, आप उस वीडियो को फटाफट कंप्लीट करके आगे बढ़ो। मैं अभी वो भी सिखाऊंगा इसमें कि कैसे कंप्लीट करके आगे बढ़ना है, ताकि मतलब आपका टाइम वेस्ट ना हो। दूसरा, लोगो नहीं होना चाहिए। लोगो होने से क्या होता है, वो वीडियो हमारा चलता नहीं। लोगो कैसा होता है, जैसे आपने देखा होगा, आप जैसे कोई टीवी सीरियल देखते होंगे, कोई जैसे आपका मैच देखते हैं, तो क्या होता है, आपने जैसे पहले टीवी सीरियल में देखो, आप राइट में लगा होता है लोगो स्टार प्लस का या सोनी, जिसका भी होता है लोगो होता है। मान लो आप उसको अगर मोबाइल से उस टीवी चैनल की फोटो खींचते हो, तो आपको दिखेगा कि आपकी फोटो में वो सोनी का लोगो भी दिख रहा होगा या स्टार प्लस का लोगो दिख रहा होगा। वो चीज़ नहीं चलेगी। ऐसा ही जब आपका कोई भी वीडियो आप देख रहे हो, अगर उसके राइट लेफ्ट के टॉप में या राइट लेफ्ट के बॉटम में कहीं भी आपको लोगो दिख रहा है, तो वो वीडियो आपका नहीं चलेगा। कई बार क्या होगा, पहले आपको शुरू के 2-4 मिनट लोगों पे ध्यान नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन आपने क्या हुआ, 2-3 वीडियो बना लिए, उसके बाद आपने देखा अरे यार यहाँ तो लोगो दिख रहा है। तो जहां भी आपको लोगो दिखे, आप समझ जाओ कि उस पूरे वीडियो में लोगो होंगे, तो अपने बाकी वीडियो भी आप डिलीट मार दो, और वो वीडियो से कुछ भी मत बनाओ, क्योंकि वो आपके कुछ काम का नहीं रहेगा। तो लोगो आप सबसे पहले, कोई भी वीडियो जैसे ही आपके पास आता है, आपको जो भी वीडियो अलॉट होता है, उसमें आप ये देख लेना सबटाइटल और लोगो ना हो, क्योंकि ये दोनों चीज़ हो गई तो आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये पॉइंट पे आप ध्यान रखना। फाइंड करना बहुत ईजी है, लेकिन आपने पूरा टाइम लगा लिया और वेस्ट कर दिया, तो फिर वो आपका ही टाइम वेस्टिंग है, ठीक है। ये पॉइंट्स हमारे कुछ थे पुराने वीडियो से मिलते हुए। अब इसमें मैं कुछ और ऐड ऑन करता हूँ जो हमारे नई वीडियो से थे, फिर मैं आपको पुराने वाले और इसमें डिफरेंस आपको थोड़ा सा इजी समझ आएगा। आप देखो, फुल बॉडी विजिबल। अब हमारी ना कोई भी कैरेक्टर की पहले पूरी बॉडी विजिबल होनी चाहिए। पहले क्या होता था, जैसे अगर कोई हाथ की मूवमेंट कर रहा है तो उसका हाथ और आधी बॉडी विजिबल होनी चाहिए थी। हेड की मूवमेंट कर रहा है तो हेड वाला पोर्शन विजिबल होना चाहिए था। लेकिन अब क्या है, ये पॉइंट्स अब आप प्लीज़ ध्यान से सुनना, क्योंकि नई वीडियो में ये काफ़ी एप्लीकेबल होंगे। ये अगर आपने सुन लिया तो आपके वीडियो बहुत इजीली बन जाएंगे, नहीं तो आपके रिजेक्शन आते ही रहेंगे। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है, फुल बॉडी विजिबल। हमारी जो बॉडी है वो पूरी विजिबल होनी चाहिए, चाहे एक्शन हाथ का हो, पैर का हो या सर का हो। किसी भी बॉडी पार्ट का एक्शन हो, हमारी बॉडी हेड टू टो पूरी विजिबल होनी चाहिए। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, जो पुराने वालों में एड ऑन है। मैं ये नहीं कह रहा कि पुराने पॉइंट नहीं है, पुराने पॉइंट में एड ऑन चाहिए, तो ये आपको ऐड करना है साथ में। लेकिन इनको आप पहले ध्यान रखना, क्योंकि क्या होता है कि जब आप इन सारी कंडीशनों को पहले ध्यान रखोगे ना, तो आपको ये देखने में इजी होगा। आप ये करोगे पहले फिर ये करोगे तो थोड़ा टफ होगा, क्योंकि पहले आपने मान लो देख लिया कि वो एक्टिविटी कर रहा है, और फिर देखा कि उसकी बॉडी हाफ है, तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो पहले आप रिवर्स चलो, पहले बॉडी देख लो पूरी दिख रही है कि नहीं दिख रही, उसके बाद देखो कि वो एक्शन क्या कर रहा है, ठीक है। तो फुल बॉडी विजिबल हो गया। इंडिविजुअल पर्सन कैप्चर्स द फ्रेम। अब इसमें क्या होता है, 2-3 एग्जाम्पल इसके मैं आपको अभी और दिखाऊंगा। इसमें क्या होता है, कई बार एक इंडिविजुअल पर्सन है, वो एक कोने पे खड़ा है। मान लो ये मेरी स्क्रीन है टोटल, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये मेरी पूरी स्क्रीन है। अब वो इंडिविजुअल पर्सन ना इधर कोने में खड़ा है अकेला, यहाँ पे एक्टिविटी कर रहा है कुछ, तो ऐसा नहीं चलेगा। वो एटलीस्ट ऐसे बड़े फ्रेम में कम से कम दिखना चाहिए। मैं भी आपको इसका एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये है, और हमेशा नॉर्मल एक्शन होने चाहिए। नॉर्मल एक्शन का मतलब है बहुत तेज नहीं होना चाहिए। कोई भाग रहा है तो ऐसे नहीं लगना चाहिए कि भाई मतलब अ, वो मतलब नेचुरल सा नहीं है, या इतना स्लो नहीं होना चाहिए कि रिप्ले। जैसे मान लो आपके हाथ से अगर घर में ग्लास छूटेगा, तो वो नीचे नॉर्मल स्पीड से ही जाएगा, ग्रेविटी की स्पीड से, ठीक है। तो वैसे दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी के हाथ से ग्लास गिरा और वो बिल्कुल ऐसे स्लो हो गया। जैसे आप देखते हो ना, कई बार स्लो मोशन में दिखाते हैं, फिर वो नीचे जाके टूटता है, वो चीज़ें नहीं चलेंगी। नॉर्मल जैसे एक ग्लास आपका टूटता है, उस तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा। 1 मिनट होल्ड, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर आ गई। उसके बाद आपका है फ्रेम्स। फ्रेम्स में आपका क्या है, मिनिमम 16 to 42 फ्रेम्स होने चाहिए। अब इसमें आपका क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको ना फ्रेम काउंट करने में थोड़ा टफ होगा, क्योंकि आपके पास प्ले वो होता है, मतलब जैसे वीडियो प्ले करते हैं
उस तरीके से होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ, आप ऐसे ध्यान रख सकते हो इजी सा। सबसे पहले आप देखो, एक सेकंड में हमारा कोई भी वीडियो होता है ना, तो वो वीडियो एक्चुअली फोटोज से बनता है। तो एक एक सेकंड में कम से कम 24 फोटो होती हैं। जब मैं एक सेकंड में कोई भी 24 फोटो देखूंगा ना, तो मुझे ऐसे लगेगा कि कोई वीडियो चल रहा है। ठीक है, ये चीज़ मैं अभी आपको एग्जांपल से भी दिखाऊंगा। तो जब आपको वो 24 फ्रेम एक सेकंड में होते हैं, तो आपके 16 फ्रेम लगभग लगभग 0.70 सेकंड में हो जाते हैं। तो वो 0.70 सेकंड का अगर आपका वीडियो बन रहा है, तो आपके लगभग 16 फ्रेम उसमें होंगे। ठीक है, तो आप उतनी टेंशन मत लेना, आप मोटा मोटा नीचे टाइम से देख लेना कि आपका वीडियो अगर 0.70 से ज़्यादा है, तो आपके 16 फ्रेम हो रहे होंगे। ज़्यादा की टेंशन आप मत लेना, वो अगर ज़्यादा भी हो जाएंगे तो हम उसे कट करके कम कर देंगे, उसकी टेंशन नहीं है। पर कम मत बनाना, 16 से कम हो गया तो फिर वो वीडियो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओनली वन क्लिप टू बी मेड, ओनली क्लिप्स टू बी मेड, सॉरी। इसका मतलब क्या है कि पहले हम ना थोड़ा लिखते भी थे कि कैरेक्टर क्या कर रहा है, कैसा दिख रहा है। तो ये काम हमने आपका इजी कर दिया है, ये हमने वहां से हटा दिया है। अब आपको सिर्फ एक्शन कट करके देना है, जो भी लिखना है सब कुछ है वो हमारा एआई खुद लिखेगा। ठीक है, उसके बाद आपको बनाना होता है बाउंडिंग बॉक्स। बाउंडिंग बॉक्स क्या होता है, जो कैरेक्टर आपका एक्टिविटी कर रहा है ना, उसके सबसे फर्स्ट फ्रेम में आपको उसको एक स्क्वायर में डाल देना है। वो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, आपको दोनों समझ आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली चलता हूँ, पहले मैं आपको पुराने वाले एग्जांपल दिखा देता हूँ कैसे थोड़े थोड़े जल्दी जल्दी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे को सेकंड प्रोजेक्ट का ज़्यादा बताना है। तो अगर आपको थोड़ा डाउट लगे तो आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें आप पीछे देखो, कैमरा स्टेबल है ना, पेड़ पीछे हिल रहे हैं ना ये शीशा हिल रहा है, और ये बंदा मूव कर रहा है। ठीक है, इसकी मूवमेंट है एक। तो ये मूवमेंट है, तो आपको ये कैप्चर करना है। कैसे कैप्चर करना है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। यहाँ भी देखो, इस पर्सन की मूवमेंट है। यहाँ भी देखो, यहाँ अभी देखो, ये पुराने वीडियो हैं और यहाँ पे वो रिक्वायरमेंट नहीं थी कि फुल बॉडी आनी चाहिए या एक कैरेक्टर आना चाहिए। तो यहाँ इस तरीके के वीडियो हैं, तो वो आप अभी इग्नोर करना। मैं बस आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये सारे मूवमेंट वाले वीडियो हैं। ठीक है, ये देखो, ये जगलिंग हो गया। अब ये देखो, ये गलत क्लिप है। इसमें क्या देखो, आप कैमरा नीचे से ऊपर को जा रहा है, तो कैमरा, ये क्या है, कैमरा मूविंग है, इसे हम नहीं कंसीडर करते। मैंने आपको इसीलिए कहा है कि आप एक बार पहला वीडियो जरूर देखना, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सब कैसे हम नहीं ले रहे। क्योंकि नहीं क्या लेना है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप गलत बनाते रहोगे। यहाँ देखो, कैमरा नीचे से ऊपर जा रहा है, पहली चीज। दूसरा, ये लड़की ना सिर्फ बोले जा रही है, और मैंने आपको बताया था कि बोलना कोई एक्टिविटी नहीं है, उसकी बॉडी मूवमेंट होनी चाहिए जैसे ये ऊपर सब में हो रही है। ठीक है, यहाँ देखो, आपने पीछे कैमरा मूव किया, यहाँ देखो, यहाँ भी देखो, आप पीछे बैकग्राउंड में कैमरा मूव कर रहा है, पहली चीज। देखा आपने, लेफ्ट से राइट जा रहा है कैमरा, और वो सिर्फ बोल रहा है। तो ये दोनों ही चीजें इसमें गलत है, बोलना भी गलत है और ये भी। अब मैं आता हूँ इस पे, ये देखो, ऐसे कोई भी आदमी उड़ेगा 1% के लिए, मान लिया चलो उड़ भी रहा है, तो उसके पीछे से ऐसी कोई आग नहीं निकलेगी, ये नॉन नेचुरल है। तो मैंने आपको जो बोला था ना, विजुअल इफेक्ट्स वगैरह ये सब, ये नहीं होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा पहले से ऐसे हाथ ऐसे दिखाते थे, तो उसमें से कभी आग निकलती थी, पुराने जो टीवी सीरियल्स आते थे, या उसमें से तीर निकलते थे, तो वो नॉन नेचुरल है, वो सब चीज़ें हमें नहीं लेनी। ठीक है, ये हो गए 2 फ्रेम। इसमें क्या है आपका, इसको चलो आप इग्नोर करो, आप ट्राई करो एक बारी में एक बंदा कैप्चर करो। पहले देखो, ये तो मूविंग कैमरा, अगर आप देखोगे लड़के के पास फेस पे ले जाया जा रहा है कैमरा, तो ऐसा आपको नहीं कैप्चर करना। दूसरा, आप देखो, पहले लड़का दिख रहा है, फिर आर्मी दिख रही है, तो ये दो अलग अलग वीडियो हैं, लड़के वाला अलग और आर्मी बॉय वाला अलग। ठीक है, और मल्टीपल कैरेक्टर भी हैं। तो ये आप पुराना वीडियो देखोगे तो आपको थोड़ा समझ आएगा। अब मैं थोड़ा आपको नए वीडियो पर ले चलता हूँ, कैसे बनाना है, क्या करना है। तो आपके पास, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके पास ना नॉर्मली ऐसा वीडियो आएगा। कहाँ गया, एक मिनट। इसी में आएगा। ये देखो, ये मैंने जैसे बना रखा है, मैं आपको डायरेक्ट एक दो वैसे बना देता हूँ, और इसमें मैं आपको एक बार डमी वाला भी बता देता हूँ कि कैसे आपका डमी वीडियो आते हैं, ताकि मतलब आपको वो आ जाए, मतलब डाउट ना क्रिएट हो। एक मिनट, मेरे पास आ नहीं रहे, लॉग आउट कर दे फिर से। ये देखिए, ये मेरे पास कुछ वीडियो आए हैं, किसी किसी में मुझे एक भी क्लिप नहीं मिला है। देखो, इसमें मुझे एक भी क्लिप नहीं मिला। मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूँ।
ये देखो शुरू में ना सबटाइटल सब में आएंगे, क्योंकि शुरू में जैसे आप देखते हो ना टीवी सीरियल या कुछ स्टार्ट होता है तो उसमें पहले नाम आते ही हैं। ये देखो ये आई जैसे, तो इसको मैं नहीं कह रहा मैं सबटाइटल। सबटाइटल कब होगा, जब यही नाम ना ऐसे बीच में वीडियो में कहीं पे आएंगे, कि ये जैसे मान लो ये लड़की डायलॉग बोल रही है अभी और नीचे कुछ लिखा हुआ आ रहा है, तो ये सबटाइटल है। ठीक है, ये चीजें नहीं आनी चाहिए। अब इस वीडियो इसमें ना मुझे कोई भी वीडियो नहीं मिला ये वाली क्लिप में। चलो मैं इसका भी आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं बताता हूँ आपको वीडियो कैसे बनता है। अब देखो मेरे इसमें बना था वीडियो, हाँ इसमें मेरे वीडियो बने हैं कुछ, तो मैं आपको ये वाला भी छोड़ो, मैं आपको ये वाला दिखाता हूँ पहले। मिल नहीं रहा मेरे को, मैं यही वाला दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा शायद सॉफ्टवेयर में ग्लिच है, ये वाला दिखा देता हूँ। ये देखो, अब जैसे सबसे पहले आपके पास एक वीडियो होगा ये वाला। अब इसमें आप क्या करना है एक्चुअली, जैसे शुरू में जो बिल्कुल ही अभी नए लोग हैं वो तो एक्चुअली नॉर्मल स्पीड में ही देखना, क्योंकि नॉर्मल स्पीड में है आपको शुरू में, क्योंकि क्या होता है कि आदत नहीं होती तो दिखेगा नहीं। यहाँ पे अभी 2x स्पीड है। जो लोग थोड़ा सा काम कर चुके हैं वो 2x 3x और 4x 5x तक का हम ऑप्शन अभी देने वाले हैं, जिससे कि जो वीडियो में मूवमेंट कम होंगी या एक्शन कम होगा तो वो उसको और फास्ट ले जा सके। जैसे 24 मिनट का वीडियो है, 2x में मैं इसे देखता हूँ तो मैं इसे 12 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, मेरा टाइम बचता है। ठीक है, तो मैं जैसे अभी मैंने इसको 2x पे किया, अब मैंने ये प्ले करा, ये 1 मिनट शायद, या तो कुछ अपडेट चल रहा होगा। अब चलाता हूँ मैं स्टार्टिंग से। ये देखो ये स्टार्टिंग से, पहले मैं नॉर्मल में चलाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। आप जब आ जाएगा आपको, आप खुद ही स्पीड बढ़ा के कर सकते हो। तो नॉर्मल में जब मैंने प्ले किया, देखो अभी कैमरा मूव हो रहा है और कुछ एक्टिविटी। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ फुल बॉडी, मुझे अब यहाँ मिली, देखो फुल बॉडी है अगर आपने देखा तो, ये पूरी बॉडी है। और ये पूरा ये जो फ्रेम है इसमें काफ़ी अच्छी इसकी बॉडी की विजिबिलिटी है ना। तो इस तरीके के फ्रेम हमें लेने हैं, कहाँ से लेने हैं, थोड़ा सा मैं इसको पीछे करूँगा, देखो आप थोड़ा सा ना इसमें सॉफ्टवेयर हल्का सा एरर आ रहा है। ये जैसे नॉर्मल चलेगा, मैं पहले आपको ये थोड़ा बटन का बता देता हूँ। ये जो दो बटन है ये आपके फास्ट आगे और फास्ट पीछे करेंगे। कई बार आप जैसे कोई मूवमेंट जल्दी से मिस कर जाओगे तो उनको पीछे या आगे ले जाने के। लेकिन जब आपको फाइन फ्रेम करने हैं ना, तो ये दो फ्रेम करने हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना 1 सेकंड में 24 फ्रेम होते हैं, तो वो 24 फ्रेम में जब आप धीरे धीरे जाना होगा ना, तो इससे जाओगे, क्योंकि अगर आप बहुत तेज चले गए तो आपकी फ्रेम की मूवमेंट मिस होने के चांस है। ठीक है, तो अब और ये स्टार्ट और एंड के बटन है, ये मैं भी आपको यूज़ करके बताऊंगा। तो जैसे मैंने ये प्ले करा, एक तो ये कुछ इसमें ग्लिच आ रहा है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। एक वो वाला वीडियो मिल जाएगा तो मैं आपको उसमें कराऊंगा। इसी में आपको दिखाता हूँ, या अब ये जैसे नॉर्मल वीडियो चला, यहाँ पे मुझे मूवमेंट मिला। ये मतलब मैं पूरा देख चुका था, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। यहाँ आप देखो ये, अभी मैं देखो इन बटन का यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये फास्ट फॉरवर्ड, ये बहुत आगे आ गया है ना। मैं एक बार और यहाँ गया, अब मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, आप देखो बीच वाले का, ताकि बिल्कुल मेरे को ये वाला फ्रेम मिल जाए। ठीक है, ये आते ही मैंने स्टार्ट पे दबा दिया। देखो स्टार्ट मतलब जहां से मेरा वीडियो शुरू होने वाला है, ये मैंने दबा दिया स्टार्ट। आप देखो टाइम 8.74 आ गया। ठीक है, कहाँ तक मुझे वीडियो चाहिए, अब मैं इस बटन का पहले यूज़ करूंगा। ये मैंने देखो इस बटन का यूज़ किया, ये बंदा यहाँ पर रुक गया, तो मैंने बंदे का वीडियो यहाँ तक ले लिया जहाँ तक ये रुक गया। इसको मैंने थोड़ा सा बैक कर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रेम अननेसेसरी आ रहे थे। 1 मिनट, ये फिर इसमें थोड़ा सा ग्लिच आ गया।
मैं फिर से आपको बताता हूँ। पहले हमने 8.74 कैप्चर कर लिया ना, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। यहाँ तक मैं देखता हूँ, ये देखो, ये मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ा यहाँ तक, तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कि वीडियो हो गया। अब आप देखो 8.74 से 10.32, तो अगर आप इसमें सेकंड्स देखेंगे तो ये अराउंड लगभग लगभग 1.5 सेकंड है। और मैंने आपको बोला था कि आपका वीडियो अगर 0.70 से ऊपर है तो आपके 16 फ्रेम आ रहे होंगे। तो इस वीडियो में मेरे 16 फ्रेम आ रहे हैं, तो मेरा एक क्राइटेरिया पूरा हो गया। अब मैं आपको क्राइटेरिया दिखाता हूँ। और इसकी बॉडी देखो पूरी, मेरे को ये हेड है इसका, ये टो है, हेड टू टो पूरी आ रही है। और ये फ्रेम के देखो बीच में है, और काफ़ी अच्छा इसने कैप्चर किया हुआ है फ्रेम। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या गलत है उसमें, तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब ये देखो, ये अब मैं आपको दिखाता हूँ, फुल बॉडी आ गई। सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन है, एक ही आदमी है वीडियो में, नॉर्मल बंदा चलते हुए आ रहा है। मिनिमम 16 फ्रेम इसमें होंगे, क्योंकि ये वीडियो 1.5 सेकंड के आसपास आ रही है। 0.7 का भी वीडियो होगा तो उसमें आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ गया, इसमें था, यहाँ था। तो ये हो गया, ये मैंने एंड दबा दिया था अगर आपने देखा तो आपने स्टार्ट मैंने आपको दिखाया था 8.74 पे दबाया था, एंड मैंने यहाँ दबा दिया। अब आप ट्राई करने के लिए एक बार प्ले क्लिप कर सकते हो। ये थोड़ा सा एरर चल रहा है इसमें। प्ले क्लिप करते ही क्या होता है, ये जो पर्सन है ना, ये जो आपने यहाँ से यहाँ तक का टाइम दिखाया, ये चलने लगता है। मैं अभी आपको किसी एग्जांपल में दिखाता हूँ। जैसे ही आपके पास ये वीडियो आ गई, आप इसको कर दो सबमिट। ठीक है, ये देखो मैं इसे सबमिट कर रहा हूँ। आप देखना यहाँ पे अभी 4 वीडियो दिखा रहे हैं, यहाँ 5 वीडियो आ जाएगा। देखो ये मैंने सबमिट कर दिया, आप देखो यहाँ 5 आ गया। तो ये वाला वीडियो है, देखो 8.74 से 10.32 ये आ गया। अब अगर ये वीडियो मुझे चाहिए तो मैं यहाँ रखूँगा। अगर मुझे लगता है नहीं नहीं यार कुछ गलती हो गई, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। मैंने ऑलरेडी ये वीडियो देखो आप बना रखा है ऊपर ज़्यादा फाइन करके 8.86 से 10.11 पे, तो मैं ये वीडियो को नहीं रखूँगा, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ। अब इसमें एक्चुअली ये थोड़ा सा पता नहीं क्यों चल नहीं रहा। ठीक है, इसी में देखते हैं आगे अगर चलेगा तो। ये फिर से चल गया थोड़ा सा। यहाँ अगला वीडियो अराउंड 33 सेकंड पे बनाया है मैंने। एक बार देखते हैं 33 पे क्या है। ये देखो अभी सब कैमरा मूविंग है, बॉडी भी पूरी विजिबल नहीं है। यहाँ आप देखो, अब मुझे इसकी पूरी बॉडी दिखी है, लेकिन अभी तक इसकी मूवमेंट नहीं दिख रही है। ठीक है, यहाँ से मुझे इसकी मूवमेंट दिखी है। देखो ये लड़की नीचे से ऊपर उठी और पूरी बॉडी दिख रही है। मेरे दोनों जो है, अकेली भी है पूरे इसमें, बॉडी भी पूरी दिख रही है और मूवमेंट भी कर रही है। तो मैं ऐसे वीडियो कैप्चर करूंगा। यहाँ से देखो आप, ये थोड़ा सा मैं इसको फाइन करूंगा। ये धुआं सा देखो मैंने थोड़ा ना कम कर दिया, क्योंकि ये थोड़ा सा विजुअल इफेक्ट टाइप में आ जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ले लिया। आप देखो स्टार्ट पे मैंने क्लिक किया तो टाइम चेंज हो गया। मैं आपके लिए थोड़ा पीछे से एक बार दिखा रहा हूँ, यहाँ से कर लेते हैं। अब देखना आप, मैं स्टार्ट पे क्लिक करूंगा तो टाइम चेंज हो जाएगा। यहाँ से मैंने वीडियो लिया, अब मैं इसको आगे ले रहा हूँ। मान लो मैंने यहाँ तक ले लिया, मैं इसको थोड़ा सा फाइन कर देता हूँ। ये दिख नहीं रहा होगा पर ये फाइन हो रहा है। ठीक है, प्ले क्लिप में थोड़ा सा एरर है। तो वही आपने स्टार्ट दबाया, जहाँ तक क्लिप लेनी है वहाँ तक एंड दबाया, उसके बाद सबमिट कर दिया। सबमिट करते ही क्लिप नीचे आ जाएगी। मैं देखो फिर से करके दिखाता हूँ, टाइम देख लो आप, 33:75 35:96। सबमिट कर दिया, ये देखो नीचे आ गई 33:75 35:97 लगभग। अब मैं इसको प्ले करूँ तो नहीं हो रहा, इसमें अभी थोड़ा एरर आ रहा है, पर ये क्लिप आपकी चलेगी नॉर्मल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्लिप बनानी है। ठीक है, और हो सकता है ये वाला जो हमारा प्रोजेक्ट है ना, इसमें अभी क्या है कि क्लिप्स थोड़ी लगातार मिल नहीं रही हैं, तो थोड़ा सा उसमें एरर आ रहा है। बाकी मैं आपको अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ। आपको जैसे मैंने बताया था ना कि किसी वीडियो में आपके या तो लोगो हो जाएंगे, आपके लोगो शो होने लगेंगे, क्या कहते हैं, यहाँ पे राइट में, इधर 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 ज़्यादातर आपको यहाँ लोगो दिखेगा सबसे ज़्यादा। तो यहाँ आप एक बार पहले ही नज़र मार लो, या किसी वीडियो में सबटाइटल हो, ये तो चल ही नहीं रहा। ठीक है, ये तो चल ही नहीं रहा। मैं कोई ये वीडियो दिखाता हूँ, जैसे ये शायद बैकएंड पे काम चल रहा है इसलिए ये थोड़ी दिक्कत दे रहे हैं। अभी जो चल रहा था ना, मैं उसी वीडियो पे आता हूँ आपके लिए। देखो अब यही वीडियो जैसे चल रहा था, एग्जाम्पल के लिए इसमें सबटाइटल होता या फिर इसमें लोगो होता,
या मेरे को एक भी वीडियो नहीं मिलता, ये चारों में से एक भी वीडियो नहीं मिलते। अब मैं क्या करूं, क्योंकि जब तक मैं उस वीडियो को कंप्लीट नहीं करूंगा, ये देखो ये नॉट स्टार्टेड जब तक आता रहेगा ना, मेरे को यहाँ पे कंप्लीट का ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। तो किसी भी वीडियो में आपको या तो लोगो मिल गया, या सबटाइटल मिल गया, या फिर उसमें कोई क्लिप ही नहीं मिला, तो वहां पे आपको ना नॉट स्टार्टेड वर्ड दिखता रहेगा। अब इसको हटाएं कैसे, ये आप ध्यान से देख लो, क्योंकि कई लोगों को क्वेरी आती है यार वीडियो तो हो गया लेकिन कुछ मिला भी नहीं, और ये अब नई क्लिप कैसे लाएं। तो एग्जाम्पल, ये नॉट स्टार्टेड, यहाँ ये वीडियो तो चल नहीं रहा, मान लो इस क्लिप में यहाँ पे नॉट स्टार्टेड लिखा आता, ये कंप्लीट नहीं शो हो रहा होता, तो मैं क्या करता, यहाँ पे कोई भी ना एक डमी क्लिप बना देता। डमी मतलब कहीं भी ये चल रहा है, यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, कहीं भी चल रहा है, यहाँ चल रहा है, ठीक है। अब यहीं चल रहा है, ये यहीं मान लेता हूँ यहीं चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहीं पे मैंने स्टार्ट दबा दिया, यहीं पे मैंने एंड दबा दिया, 1-2 सेकंड बाद स्टार्ट और एंड दबाया, मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट करते ही देखो नीचे आप ना एक क्लिप बन गई है। इसको पहले आप डिलीट जरूर करना, अगर आपने डिलीट नहीं करी तो किसी वेरीफायर के पास ये जाएगी और वो इसको रिजेक्ट करके आपके पैसे नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्लिप को डिलीट करना जरूरी है सबसे पहला काम यही। अब आप जब डिलीट कर दोगे ना, तो जैसे यहाँ नॉट स्टार्टेड आ रहा है, नॉट स्टार्टेड की जगह इन प्रोग्रेस हो जाएगा और यहाँ पे कंप्लीट आ जाएगा। कंप्लीट आते ही आप कंप्लीट पे क्लिक कर दो तो आपको नया वीडियो आ जाएगा। देखो पहले मेरे पास एक वीडियो था ना, अब मेरे पास दो वीडियो दिखा रहा है। वो एक तो वही है जो चल नहीं रहा, अभी लोड नहीं हो रहा, वो थोड़ा सिस्टम की वजह से। दूसरा ये देखो ये आ गया। अब बस इसको मैं वैसे ही चलाऊंगा अपना नॉर्मल। अब इसमें मेरे को जहां भी देखो मिलेगा, जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये देखो यहाँ ना, चलो मूवमेंट अगर एक बार के लिए आप छोड़ो, ये देखो ऊपर कुछ लिखा हुआ आ रहा है, तो इस तरीके के वीडियो नहीं चलेंगे। ये देखो ये सारे के सारे ये लिखा हुआ है, अब ये पूरे वीडियो में ना सिर्फ लिखा हुआ आ रहा है। देखो जहां भी मोस्टली डायलॉग होंगे, जहां भी देखना आप, अभी यहाँ कुछ बोल रहा है, बोलना तो हमने वैसे ही नहीं लेना, अकेला पर्सन लेना है, ठीक है। ये रहा, इस वीडियो में पूरे डायलॉग के साथ मूवमेंट भी है, तो इसको मैं देख सकता हूँ। पर बीच में अगर यहाँ भी ये लिखा रहे तो मैं इसको नहीं लूंगा, ठीक है। इसमें भी सेम मैं ऐसी क्लिप, आप देखो मैं इसमें आपको बना के दिखाता हूँ। मान लो मैंने डमी स्टार्ट कर दिया, एंड कर दिया, स्टार्ट और एंड मैंने किया, मैंने सबमिट कर दिया। देखो नहीं, नीचे वीडियो बन गई डिलीट, ऊपर देखो अब इन प्रोग्रेस आ रहा है। जैसे ही मैं इसको कंप्लीट करूंगा तो मेरे को फिर से एक नया वीडियो मिल जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर है आपको। अब मैं इसमें आपको बताता हूँ कि क्या हम आज तक गलती थोड़ी कर रहे हैं और क्या हमें इम्प्रूवमेंट करना है ठीक है। ये हमारे पास देखो कंपनी की शीट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखना कि क्या वो चाहते हैं और क्या हम एक्चुअली मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक वीडियो है, ये मैं आपको कह रहा था, इसमें इन्होंने देखो एरर दिया है कि शुड ऑक्यूपाई फुल फ्रेम। फुल फ्रेम, अब मैं आपको दिखाता हूँ देखो क्या चीज़ है। मैं आपको वीडियो का लिंक मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, क्योंकि मेन आपने जो सीखना है, काम करना हो पुराने वीडियो से सीखना है, लेकिन जो एरर आ रहे हैं वो क्या आते हैं वो दिखाता हूँ। अब आप नीचे देखना एक बार स्क्रीन को, ये देखो ये मैंने प्ले करा। अब आप देखो ये लड़की कपड़े सुखा रही है, ठीक है। यहाँ पे आप दो तीन चीज मैं आपको बताऊंगा, वो आप नोट करना। पहला देखो यहाँ पे एक पर्सन नजर आ रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो आप, ये देखो ये नीचे एक पर्सन नजर आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए इसमें, ये एक अकेली होनी चाहिए। सेकंड चीज, ये जो लड़की है ये कहीं इन बिटवीन होनी चाहिए, यहाँ पे कहीं होनी चाहिए, ये फ्रेम के एक कोने पे है। तो इसका मतलब है शुड ऑक्यूपाई फुल फ्रेम, मतलब कि एक्चुअली ये यहीं कहीं बीच में आनी चाहिए थी, ठीक है। पहले वीडियो का मतलब ये है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना। मैं इन चीज़ों का आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गलतियाँ सारी इन्हीं में आती है, ठीक है। दूसरा है टू शॉट। टू शॉट तो देखो आपको पता नहीं लगेगा, वैसे जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है उससे करोगे तो आपको पता लगेगा। गुड क्लिप आपको दिखा देता हूँ, देखो ये किसी की क्लिप है, वो अच्छी क्लिप में आई है, तो वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा सा अच्छी क्लिप्स का भी साथ में आइडिया होता जाएगा और बैड क्लिप्स का भी। ये क्लिप देखो थोड़ी ठीक है, ठीक है। इसमें देखो उसने पूरा कैप्चर किया है और मूवमेंट भी है, ये इसमें देखो ना बीच बीच में ही है पर्सन, ठीक है। और कैरेक्टर भी ठीक अच्छा दिख रहा है, ये नहीं बहुत छोटा है, ठीक है। टू लॉन्ग तो छोड़ो, अब इसमें देखो कई कैरेक्टर ना ऐसे होंगे, वैसे हमें कई बार दिख रही है, पर कई बार वो कंपनी के जो एक्चुअली ये हम क्या होता है, कोई वहाँ पे हम जो डेटा डालते हैं, ये कोई ह्यूमन चेक नहीं करता, ये एआई चेक करता है। तो उसको अगर वो डेटा, अब ये ह्यूमन कैरेक्टर उसको दिख रहा है तो वो एक्सेप्ट करेगा, ह्यूमन कैरेक्टर उसको नहीं लग रहा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे मैं आपको ये केस दिखाता हूँ,
इसको आप देखोगे, मैं देखूंगा, जिसने भी ये वीडियो बनाया था, या मैंने खुद जब ये देखा था तो मुझे ये ह्यूमन कैरेक्टर ही लग रही थी। ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एनीमे टाइप थी, इसलिए इसको उन्होंने नॉन ह्यूमन कैरेक्टर में डाल रखा है, मतलब कि नॉट रियलिस्टिक। इसलिए इस तरीके के वीडियो आपको नहीं लेने। इक्का दुक्का आएंगे तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका 100% करेक्ट होगा, पर जब आप धीरे धीरे करोगे तो चलेगा। देखो मैं आपको एक और दिखाता हूँ जो उन्होंने नॉट रियलिस्टिक किया है। तो आप उसका थोड़ा सा फेस देखना तो आपको आइडिया होगा कि फेस में क्या डिफरेंस है। ये वाला देखो अब आप, थोड़ा सा इसका फेस, एक एक होता है ना एनीमे, और एक होते हैं कार्टून। तो ये थोड़ा कार्टूनिश फेस है, आप देखो एक बार ध्यान से। इसमें आपका इसका जो फेस है थोड़ा कार्टून वाला ज्यादा लग रहा है। एनीमे में होगा हमेशा, आप देखना नॉर्मल फेस वगैरह सब इंसान जैसा होगा। ठीक है। बाकी ये नॉट रियलिस्टिक कैरेक्टर मैंने आपको दिखाई दिए। अच्छा एक दो और दिखाता हूँ आपको। देखो ये वाले नॉन रियलिस्टिक जो हम कहते हैं ना, कि जो मैंने अभी बताया था, मतलब जो ह्यूमन भी नहीं है, अ, अलग क्रीचर टाइप के हैं। ये देखो जैसे ये अरे ये सॉरी, ये आपका सेम खुल गया। मैं आपको एक मिनट, ये वाला तो है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, रुको, कि कौन सा मैं आपको बोल रहा हूँ। शायद ये वाला हो। नहीं है। मैं अभी आगे आपको दिखाता हूँ एक और नॉन रियलिस्टिक टाइप। ठीक है। मोर देन टू कैरेक्टर। अब मैं आपको देखो मोर देन टू कैरेक्टर वाले दिखाता हूँ जो हमें नहीं लेने हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि जब तक आप ये बेसिक चीज़ें नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। ये देखो, ये यहाँ तक परफेक्ट था ये वीडियो, लेकिन जैसे ही पीछे कैरेक्टर आया ना, ये चीज़ हमें नहीं लेनी थी। ये जिसने भी वीडियो बनाया, पहले ही वीडियो सही था पहले भी, लेकिन इसमें पैर एक्चुअली पूरे नहीं दिख रहे थे, तो वो सेकेंडरी चीज़ हो गई। दूसरा कैरेक्टर पीछे से आ गया, अभी आप इस पे फोकस करो तो ये वीडियो नहीं चलेगा। प्लस इसकी बॉडी भी देखो हाफ दिखी। फर्स्ट फ्रेम हमारा जो शुरू होना चाहिए ना, वो हमेशा पूरी बॉडी से शुरू होना चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे पॉज करता हूँ, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ, ये एक्चुअली जो सबसे पहले दिख रहा है उसको हम फर्स्ट फ्रेम कहते हैं। तो सबसे पहले मुझे जब ये पर्सन दिखा, तो आप देखो मुझे इसके पैर नहीं दिख रहे, है ना, घुटनों से नीचे की बॉडी नहीं दिख रही। तो इस वीडियो को तो मैं वैसे ही नहीं ले सकता था। पर मान लो अभी के लिए मैंने ये वीडियो ले लिया, तो आप देखो कि बाद में मुझे एक दूसरा पर्सन एंटर कर गया। इस तरीके के वीडियो मुझे नहीं लेने जब एक से ज़्यादा करेक्टर हो, बॉडी पूरी हो हमेशा। पहला फ्रेम हमेशा बॉडी पूरी। वो इसलिए क्योंकि अभी मैं जब आपको बाउंडिंग बॉक्स बनाना बताऊंगा तो आपको समझ आएगा। ठीक है। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन का तो हमने काफ़ी वो कर दिया, इजी कर दिया काम आपका। द हाँ, अब ये देखो, ये मैं आपको दिखाता हूँ। पहले से हम क्या कर रहे थे, ज़्यादातर एक ही क्लिप के दो पार्ट बना लेते थे। जैसे आदमी ने हाथ नीचे किया और फिर ऊपर किया, तो हम दो पार्ट बना रहे थे। लेकिन अब क्या करना है, अब वो एक क्लिप को कंप्लीट बनाना है। देखो मैं आपको लगातार दो क्लिप बनाऊंगा, दिखाऊंगा। वो दोनों उन्होंने बोला कि भाई आप कंबाइंड करोगे तो ही वो चल पाएगी। देखो ये देखो, अब आप इसमें ये डॉग को उठा रहे हैं, देखो डॉग चलेगा। ये इसने क्या किया, डॉग को आगे हाथ फॉरवर्ड करके उठाने को भेजा। ठीक है। इसी की सेकंड क्लिप में आपको दिखाता हूँ। ये क्लिप में देखो, इसने बहुत अच्छा, बंदे ने पूरी बॉडी कैप्चर करी है अपनी। इसका सेकंड पार्ट देखो आप। अब आप इसने ऐसे नीचे रखा। तो ये एक ही वीडियो में बनना चाहिए था। जिसने भी ये बनाया उसने डबल बना दिया, क्योंकि उसको भी इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। ठीक है। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखना, शुड ऑक्यूपाइड फुल फ्रेम, ये आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि आप सिंगल कैरेक्टर देखते ही आप वीडियो बना दोगे, पर फुल फ्रेम एक्वायर करना जरूरी है। फुल फ्रेम मतलब कि फ्रेम में वो बंदा पर्सन नजर आना चाहिए। ये देखो, ये ठीक है, ये काम चला हुआ है, मतलब ये मैं इसे परफेक्ट नहीं कहेंगे, लेकिन ये फिर भी क्या है, बाद में क्लोज आई है और पूरी बॉडी दिख रही है। अगर ये थोड़ा सा और पास होती तो ज़्यादा बेटर रहता। ठीक है। इस तरीके से है। और ये देखो, इन्होंने लिखा भी है, शुड ऑक्यूपाइड फुल फ्रेम बट कैन बी यूज, मतलब नॉट बैड भी नहीं है, नॉट वो भी नहीं है। ठीक है। अब ये वाला देखो, नॉट फुल बॉडी, ये किसी ने बनाया है, फुल बॉडी नहीं है। मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ना, कि आपको अगर आप ये सारे एग्जांपल देख लोगे, ये कंपनी से 100 दिखे हैं, ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। शुड ऑक्यूपाई फुल फ्रेम नॉट ए फुल बॉडी, इसमें दो चीज़ है। एक, इसकी फुल बॉडी नहीं दिख रही। ठीक है। आप देखो, ये चद्दर से ढका हुआ है। सेकंड,
फुल। अब आप इसकी बॉडी देखो इतनी सी है, और इसके अलावा यहाँ देखो फ्रेम कितना ज़्यादा खाली है, ये पूरा एरिया खाली है। यहाँ तक आप देखो, यहाँ तक आप देखोगे ये पूरा इतना बड़ा फ्रेम यहाँ खाली है, इतना बड़ा फ्रेम यहाँ खाली है, और ये सिर्फ इतना सा है। ठीक है, तो या तो ये और क्लोज लिया होता कि ये इतना लगभग कवर होता, जैसे इससे पहले वो डॉग वाला मैन पूरे फ्रेम में कवर था, उस तरीके से आपको लेना है। मान लो इसके चद्दर नहीं भी होती तो भी ये सिर्फ इतना सा बहुत छोटा पर्सन विजिबल नहीं होना चाहिए, वो भी काउंट नहीं होगा। तो आपको ट्राई करना है कि फ्रेम बड़े से बड़ा लो। ठीक है, अब ये वाला है, ये तो कैप्शन का है, शुड ऑक्यूपाई फुल फ्रेम। अब ये वाला देखो ये काम चला हुआ है, ये फिर से आ गया, पर ये भी फुल फ्रेम में आना चाहिए था, ये भी कम फ्रेम वाला है। ये देखो अब इसमें क्या है, अब वही चीज़ है कि ये थोड़ा ना दूर से लिया गया है, मूवमेंट परफेक्ट है, हेड टू टो दिख रहा है, सब कुछ है, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें आप कह लो ये थोड़ा और क्लोज से दिखता तो ज़्यादा दिखता। मान लो ये यहाँ तक दिखता तो ज़्यादा बेटर होता। ठीक है, मैं आपको और एग्जांपल दिखा रहा हूँ, थोड़े एग्जांपल ही मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, क्लिप इज़ गुड, ये वाला दिखाता हूँ, थोड़ा गुड क्लिप बीच में। ये देखो ये क्लिप ठीक है, ठीक है डांसिंग, पर इसमें इसने शायद वो कर दिए हैं, लिखा गलत है। तो ये इस तरीके की क्लिप्स हैं। शुड ऑक्यूपाइड फुल फ्रेम, ये वाला आपको दिखाता हूँ। ये देखो अब इसमें भी देखो मूवमेंट वगैरह सब परफेक्ट है, लेकिन ये देखो ये इतने बड़े फ्रेम में सिर्फ इतना सा पर्सन एक्टिविटी कर रहा है। तो ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान देना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद टू शॉट नॉट फुल बॉडी इन द एंड। अब देखो कोई भी आपकी मूवमेंट जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ तक खत्म हो, आपकी पूरी बॉडी उसमें विजिबल होनी ही चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि शुरू में पूरी दिख गई, लास्ट में आधी दिख रही है, या बीच में आधी दिख रही है, या शुरू में आधी थी लास्ट में पूरी दिख रही है, स्टार्टिंग से एंड तक पूरी। अब ये देखो ये इसमें क्या कर सकते थे हम, ये यहाँ तक, या इससे थोड़ा सा और आगे मैं कहूँ, छोटा वीडियो है थोड़ा, यहाँ तक, ये ये आखिरी में देखो बॉडी इसकी गायब हो गई, यहाँ तक इस वीडियो को भेजना चाहिए था। अब अगर फ्रेम तब तक पूरे हो जाते तो अलग बात थी, लेकिन ये इसका रियल यहाँ तक कैप्चर होता क्योंकि पूरी बॉडी यहाँ दिख रही है, अगला करते ही ये इसकी बॉडी कम हो जा रही है। तो आप मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी बॉडी विजिबल होनी चाहिए। एंड तक मतलब बीच में भी, क्योंकि कई लोग अभी ये भी पूछेंगे कि भाई बीच में चलेगी, तो बीच में भी नहीं चलेगी, स्टार्टिंग से एंड तक फुल बॉडी। सिंपल सी बात है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद ये इसमें थोड़ी बॉडी इसने ठीक बोली होगी, वही फ्रेम का इशू है कि फ्रेम वो है क्या कहते हैं आपका छोटा। ठीक है, शुड नॉट अ लॉट ऑफ मोशन, ये वाला देखते हैं। तो आपको ये फुल फ्रेम वाला देखना बहुत ज़रूरी है कि कैसे ये कैप्चर कर रहा है पूरे फ्रेम को। ठीक है, ये वाले वीडियो में पता नहीं इन्होंने क्यों एरर दिया, ये वीडियो ठीक था, पर ठीक है उनके एआई ने कैप्चर नहीं करा होगा। क्लिप इज गुड, रॉन्ग वीडियो फॉर्मेट। हाँ, टू लॉन्ग रिपीटेटिव, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी एक अच्छा एग्जांपल है। अब एक बंदा ना लगातार क्लैपिंग ही कर रहा है बहुत देर तक, तो वो भी नहीं लेना। देखो जैसे मैं आपको दिखाऊं, वो मतलब बहुत लंबा नहीं लेना। ये देखो ये वीडियो किसी ने बनाया और ये बिल्कुल सेम स्टेप ही करे जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव है। ठीक है, तो ऐसा वीडियो बहुत लंबा नहीं लेना आपको। ठीक है, वो कोई नहीं, वो एडजस्ट कर देंगे, पर ये वीडियो चल जाएगा। ये आइडियल क्लिप बोली है, इसको भी आपको दिखा देता हूँ जो परफेक्ट क्लिप अभी तक की है। ये देखो इसमें क्या है, ये इनके लिए परफेक्ट क्लिप है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें ये फ्रेम में बहुत अच्छी विजिबल भी हो रही है, पूरी भी दिख रही है, मूवमेंट भी आपकी पूरी है। ठीक है, तो ये इन्होंने आइडल बोली है। ठीक है, और इसमें आप देखो उसने कैट मेंशन नहीं करी थी। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर वो डॉग के साथ खेले, उसके हाथ में पर्स है, अच्छा नहीं सॉरी, अब आपको मेंशन करने की तो ज़रूरत है ही नहीं, वो चीज़ तो हमने हटा दी है। तो आप बस क्लिप पे काटना का
फोकस कीजिए, सॉरी मेरे को, मैं भूल गया था। ठीक है, क्लिप इज गुड, क्लिप इज गुड, टू शॉर्ट, नॉट रियलिस्टिक कैरेक्टर आपको दिखा देता हूँ एक और, ये भी यहाँ तो नॉट रियलिस्टिक पता नहीं किसको कह रहे हैं, लेकिन आप ये देखो यहाँ पे ये भी एक ह्यूमन या बहुत बड़ा फेस सा दिख रहा है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होगा, आपको वहां से एक कैरेक्टर आ रहा है जैसे सामने से, यहाँ से कोई हाथ या कुछ दिख रहा है, तो वो भी आपका नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। नॉट रियलिस्टिक कैरेक्टर शायद ये वाला है, तो मेरे को आप लोगों को दिखाना था। ये देखो आप, अब इसका फेस देखो आप, ये ह्यूमन वाला फेस नहीं है, एलियन टाइप है या दूसरा है। तो इस तरीके के वीडियो आपको नहीं लेने हैं, ऐसे फेस वाले या ऐसे पर्सन वाले। ठीक है, तो ये है कैप्शन इज गुड, बाकी ऐसे ही काफ़ी एग्जांपल हैं। ठीक है, तो ये है, बाकी वो मैंने आपको बता ही दिए कि फुल फ्रेम क्या होते हैं। फिर भी आप एक बार काम कीजिए, फिर कोई डाउट होगा तो फिर हम उसकी मीटिंग रख के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार मैं पॉइंट रिपीट कर देता हूँ थोड़े से फिर से। ये सब आप एक बार मेरे फर्स्ट वीडियो में ज़रूर देख लेना, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे कैसे मूविंग कैमरा क्या होता है। अगर आपको क्लिप कट करनी नहीं आ रही तो उसमें मैंने एक एक एग्जांपल दे के समझाया है, तो वो आप देख सकते हो डिटेल में। इसमें आपको वही पॉइंट ध्यान रखने हैं उस पिछले पॉइंट्स के साथ एड ऑन। बॉडी फुल विजिबल होनी चाहिए, इंडिविजुअल जो पर्सन है वो कैप्चर करना चाहिए मैक्सिमम फ्रेम, किसी कोने में नहीं होना चाहिए, और बीच में भी होना चाहिए तो अच्छा कैप्चर करना चाहिए फ्रेम। ठीक है, नॉर्मल एक्शन होना चाहिए, बहुत फास्ट नहीं होना चाहिए, बहुत स्लो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक ही पर्सन आना चाहिए एक बारी में, कोई एनिमल उसके साथ आ सकता है। ठीक है, पर मेन कैरेक्टर हमेशा ह्यूमन ही रहेगा। ठीक है, मिनिमम 16 फ्रेम, मैक्सिमम 42 फ्रेम। 16 फ्रेम के लिए आपका 0.70 सेकंड का अगर वीडियो जा रहा है तो वो ठीक है। ठीक है, उससे ऊपर जा रहा है तो बढ़िया ही है। उसके बाद बाउंडिंग बॉक्स में एक बार आपको बता देता हूँ, सॉरी मैं भूल गया था। क्लिप आपने जैसे ही बनाई, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिप सबमिट कर दी, ठीक है, ये वाली क्लिप मान लो आपने, कहाँ गया वो, मेरी वाली क्लिप्स कहाँ गई, ये वाला था। ये मैंने जब क्लिप सबमिट करी ना, तो ये रिव्यू होने को चले जाती हैं। रिव्यू होने के पास ये वेरीफायर के पास जाएगी। जैसे मैं आपको वैसे दिखाता हूँ, ऐसे तो ये वेरीफायर का अलग होता है। तो ऐसे यहाँ पे जब ये वेरीफायर के पास गई, ये देखो, तो यहाँ पे क्लिप्स आ जाती हैं वेरीफाई करने को। अब जब यहाँ से वेरीफाई हो जाएगी ना पहली बारी में, देखो हर क्लिप आपके पास जब आएगी, पहली बार आएगी, फिर दूसरी बार वेरीफाई होके आएगी, फिर बाउंडिंग बॉक्स बना के फिर से वेरीफायर के पास जाएगी। ऐसी दो वेरीफायर, मतलब टोटल 4 वेरीफायर, लेकिन पहले एक एक वेरीफायर के पास जाएगी जो कि उसके फ्रेम ओके करके भेजेगा। फिर उसके बाद आपके पास आएगी, आपको बाउंडिंग बॉक्स में बना के भेजनी है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ बाउंडिंग बॉक्स कैसे बनना है। तो जब आपने यहाँ पे क्लिप बना ली, ठीक है, मान लो आपने एग्जांपल यही क्लिप बना ली, ये तो सॉरी, ये तो बनाने की नहीं आ रही, यहाँ आपने बनाई थी, ये रही, नहीं यही वाला था। इसमें जब आपने क्लिप बनाई, ठीक है, कहाँ कौन सा था वो वीडियो, नहीं मिल रहा मेरे को। ये इसमें मान लो ये मैंने क्लिप बनाई, ये मैंने सबमिट कर दी। सबमिट होने के बाद वो वेरीफायर के पास जाएगी, वेरीफायर इसको अप्रूव करेगा। जब ये क्लिप अप्रूव हो जाएगी, तो उसके बाद मुझे ना इसमें बाउंडिंग बॉक्स बनाना पड़ेगा। उसमें बाउंडिंग बॉक्स क्या होता है, जो भी मेरा मेन कैरेक्टर था उसके चारों तरफ मुझे एक बॉक्स बनाना है। कैसे बनाना है मैं दिखाता हूँ। ये मैंने बाउंडिंग बॉक्स में आ गया। अब देखो ये मैंने 3 क्लिप बनाई थी। ठीक है, 3 क्लिप मैंने बनाई, तो उसमें देखो मैंने ये पहले में बाउंडिंग बॉक्स बनाया, ये एक कैरेक्टर था। कैरेक्टर को देखो आपको ये बॉक्स में कवर कर देना है। कैसे करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। बस ये कवर कर दिया, आपका ये बाउंडिंग खत्म हो गई। बाउंडिंग बहुत इजी है, मैंने इसीलिए 2 एग्जांपल छोड़े थे। देखो मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिप बनाई थी। अब इसमें मेरा कैरेक्टर क्या है, ये कैरेक्टर है। तो ये देखो मेरा ये जो एरो है, आप एरो को देखोगे, यहाँ पे एरो बन रहा है, यहाँ पे मेरा ये प्लस का साइन बन रहा है। तो मैं इसको यहाँ से देखो, कहीं से भी जहाँ से मेरा कैरेक्टर शुरू हो रहा है मैंने ऐसे ले लिया, ये मेरा कैरेक्टर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा आपको लेफ्ट राइट करना है तो आप ऐसे कर लो।
ये करते ही आपको सबमिट क्लिक कर देना है। हो गया सबमिट, देखो ये भी मेरा इन प्रोग्रेस आ गया। तीसरे पे क्लिक करता हूँ ये मेरा कैरेक्टर है। अब मुझे इसका बॉक्स बनाना है, तो इसकी बॉडी पूरी आनी चाहिए मेरे पास। ये आ गया, इसको मैंने यहाँ से थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया सबमिट। ठीक है, जब आपने क्लिप बना के यहाँ ये सबमिट किया इन प्रोग्रेस, जब ये वेरीफाइड हो जाएगा तो आपकी मतलब एक क्लिप डन हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमें काम करना है। तो आप इसको बनाओ, फिर मैं आपको क्या कहते हैं जब आप करेंगे या कुछ भी अपडेशन होंगे तो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। पर आप ध्यान देना हमेशा, पहला वीडियो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ज़रूर देखें, और अगर वो देखा है तो आप इसको फिर आप कर सकते हैं। थैंक यू।